तो चलिए मैं प्रत्येक सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस पे प्रोफेसर पे। आज का पेपर बड़ी उम्दा लेवल का पेपर है, बड़ी शानदार पेपर है। आप इस पेपर को लगाते हो तो कहने का मिल क्या, अगर आप इस पेपर में 25 में 25 लेकर आते हो, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। और इसी तैयारी के साथ आप लोग पढ़ते रहेगा, यही लेवल रहना चाहिए। तभी आप सभी लोग सीजीएल की उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे हवा भी नहीं रहेगा, पेपर हो जाएगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग देखिएगा और मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग एनालिसिस करना, कहाँ मेरा गलती हुआ, मेरे को और क्या सीखना है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल सिलेक्शन है क्वेश्चन का सीखने का। बोले कि देखो स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, स्क्वायर को हमने लिखा है पढ़ना, ये स्क्वायर मैथ्स वाला है, SQUARE स्क्वायर क्वेश्चन ये लिखा है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो। पहला ही क्वेश्चन बड़ी अच्छा, बड़ी शानदार मिल गया। आप इसमें मेरा नाम लिख लो, आप इसमें मेरा नाम लिख लो, कुमार प्रतीक सर नाम लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। SQUARE स्क्वायर क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको इसने लिखा है, देखो भाई इसको इसने लिखा है 10, ध्यान देना 1081, ठीक है भैया, 815599। तो बोलोगे देखो हो क्या रहा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो बोलोगे नंबरिंग करेंगे ना, तो एस कितने 19 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है, 5 पे। तो भाई जहां तक मेरे को लग रहा है ना, ये 19 है ना, 19 तो इसको ना 10 बना दिया गया, मैंने यहाँ पे डिजिटल सम लगा दिया गया, ठीक है भैया। जहां मेरे पास 17 था, 17 को भैया 7 और 1 8 बना दिया गया, ठीक है। बट 21 को इसने 1 कैसे लिख दिया, 21 को इसने 1 कैसे लिख दिया, ये तो बड़ी संकट वाली बात है। तो बोलो कि पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्का यहाँ पे वोवेल की बात हो रही होगी और कॉन्सोनेंट की बात हो रही होगी। क्या कॉन्सोनेंट की बात हो रही होगी, 100% होता है, यही है, ठीक है। तो वोवेल मेरे पास क्या होता है, वोवेल मेरे पास क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू। तो बोलोगे ए तो 1 पे आता, ई तो 5 पे आता, आई 9 पे आता, ओ 15 पे आता और ई 21 पे आता। तो भैया 21 को इसने, ध्यान देना मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, मैं वोवेल को यहाँ पे ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। तो बोलोगे देखो हुआ क्या है, 21 को इसने 1 बना दिया, 21 को इसने, और वैसी बात है यू के बाद ए पे जाओगे तो इसने 21 को 1 लिख दिया, ठीक है भैया। ए के बाद क्या करते, ए के बाद तो भैया ए के बाद 5 आएगा, तो मैंने एक 1 को 5 लिखा, 5 लिखा है भैया। आर में कोई दिक्कत नहीं है, आर तुम्हारे पास क्या, आर तुम्हारे पास कॉन्सोनेंट है, 8 और 1 क्या करते 9 करते हैं। मैंने कॉन्सोनेंट में क्या है, कॉन्सोनेंट में आपके पास डिजिट सम है, कॉन्सोनेंट में अपने पास क्या है, कॉन्सोनेंट में अपने पास डिजिट का सम है, बोलोगे ठीक है। और मेरे पास जैसे ही वोवेल आया यहाँ पे 5 आया ई, तो बोलोगे ई के बाद क्या, ई के बाद 9 आना चाहिए, हाँ 9 आया। बड़ी शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। समझ नहीं आएगा तुम लोग करने बैठे हो तो बोलोगे यहाँ पे करो भैया क्या, आर 18 होता है 18, तो 18 के बाद 19 मेरे पास नहीं, इनका डिजिट सम, तो 8 और 1 9, हाँ लिखा है 8 और 1 9 भैया। मेरे पास आई आ गया, आई तो मेरे पास क्या, आई तो मेरे पास वोवेल है, आई के बाद क्या आना चाहिए, आई के बाद ओ आना चाहिए। मैंने 15 लिखा है क्या, देखो 15 लिखा है, वेरीफाई कर रहा हूँ। बोलोगे मेरे पास जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, तो 7 को 7 लिखेंगे, 7 को 7 लिखा है भैया। एच क्या है मेरे पास कॉन्सोनेंट, तो 8 को मैं 8 लिखूंगा, हाँ 8 को 8 लिखा है। और मेरे पास क्या टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट 20, 2 और 0 2 आ गया, मैंने सही है भैया, वही गेम हो रहा था। तो उस प्रकार से अगर हम करने जाएं, हमसे पूछा सबटल, क्या पूछा SUB TL, इसकी बात करेंगे क्या बोलोगे, एस तो मेरे पास, एस मेरे पास क्या, ध्यान देना पहले वोवेल की बात करो। एस मेरे पास 19 होता है, बी मेरे पास 2 होता है, टी मेरे पास 20 होता है, एल मेरे पास कितना 12 होता है। फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बात करूंगा मैं किसकी, वोवेल की, यू, ये मेरे पास क्या वोवेल है, ई मेरे पास क्या, ई मेरे पास वोवेल है, क्या बोलोगे यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद ए आ रहा, मैं यहाँ पे यहाँ के लिए 1 लिखोगे। और ई के बाद क्या रहा, ई के बाद मेरे पास आई आ रहा, यहाँ के लिए 9 लिखोगे, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और 1 10, देखो यहाँ पे जोड़ने पे 19 को 10 लिखा तो हम भी क्या लिखेंगे, हम भी 10 लिखेंगे। बोलेंगे भाई 2 को तो 2 ही लिखेंगे, 2 और 0 2 बनेगा, 1 और 2 3 बनेगा। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया। बड़ी शानदार प्रश्न है, आप इसको जितना मार्क दे सकते दे दो। माने 101 223, क्या बोलोगे 101 तो यहाँ पे नहीं है, 101 है बट 300 है, 101 223 और 9, हाँ भैया ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर राइट है। ये भी क्या होगा 101 223 इस प्रकार से हमारे सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को जितना मार्क्स देना है दे दो, मेरे साइड से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास आगे सिलोजिज्म, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आइदर और वाला क्वेश्चन अगर हो तो उसको थोड़ा आराम से झेलना। बोले देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉजिटिव मैंने क्या, मैंने ऑब्जेक्ट कितना 50 लेके चला गया, ऑब्जेक्ट कितना 50 लेके चला गया। पॉजिटिव मैंने ऑब्जेक्ट कितना लेके चला गया, 50 लेके चला गया। आपको अगर पढ़ना है ये कैसे होता है, आप मेरा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का मैराथन देख सकते हैं। आप वहां पे मैराथन देख सकते हैं, मेरी क्लास वहां पे मैंने
खूब अच्छे से समझा रखा है 6 आवर वाली क्लास, 6 आवर वाली क्लास आप देख सकते हैं। वहां मैंने कैलेंडर, क्लॉक, डीआई, सिलोजिज्म सब मैंने बता रखा है। वहां पे जाओगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा बड़ी बेहतरीन तरीके से, सिलोजिज्म को मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या बोलोगे भैया, सम के लिए कितना देते हैं? सम के लिए 50 देते हैं भैया, और के लिए कितना 100 देते हैं, और के लिए कितना 100 देते हैं। सम के लिए 50 देते हैं, सम के लिए 50 देते हैं, सम के लिए 50। अब पढ़ते हैं, हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट को पढ़ के मेरा कंक्लूजन आ रहा है। सम बैग्स आर शार्पनर, तो बोलोगे भैया बैग ही रहा, शार्पनर नहीं रहा। तो बोलोगे भैया अगर बात करें इसकी, तो बैग और शार्पनर की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को कहा जाना पड़ेगा बैग और शार्पनर के लिए, बैग ये शार्पनर, बट डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो मेरे को जाना पड़ेगा इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को देखना पड़ेगा। तो बोलोगे सबसे पहले मैं जाऊंगा इससे पहले पे, तो बोलोगे पहले पे जाऊंगा, बुक्स कॉमन है, बुक्स कॉमन है, तो मेरे पास एक के पास 100 है। फिर मैं फर्स्ट से सेकंड को पढ़ूंगा, तो बोलोगे पेंसिल मेरे पास कॉमन है और 100 है। मैं डायरेक्ट अब पढ़ता हूँ, कनेक्शन बन गया, कनेक्शन सब में पॉसिबल है। पढ़ते हैं आप, बोलोगे बैग 50 है तो 50 को 50 पढ़ लिया, और शार्पनर 50 है तो 50 पढ़ लिया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ट्रू है। सम शार्पनर और बुक। अब बोलोगे देखो ये तो मेरे पास ये शार्पनर और ये बुक, तो मैंने ये मेरे पास पहला दूसरा से मेरा काम हो रहा है। अब पढ़ते हैं, कनेक्शन बन रहा है क्या? बन रहा है ना भैया। पेंसिल के पास 100 है, कनेक्शन बनाने की 100 जरूरी होता, बन गया। पढ़ लो इसको। बोलेगे 50 को 50 पढ़ लिया, मेरे पास शार्पनर था 50 पढ़ लिया, और बुक्स कितना है 50, इसको 50 पढ़ लिया, ये भी ठीक है। सम शार्पनर्स और पेंसिल्स, बोलोगे देखो भैया ये तो केवल 2 से बन रहा है, ये तो केवल 2 से बन रहा है। सम शार्पनर्स मैंने 50 को 50 पढ़ लिया, और पेंसिल्स हमारे ये कितना 100, और 100 को 50 पढ़ लिया, ये भी ठीक है। तो बोलो ऑल कंक्लूजन फॉलो, सब गलत। मेरे पास सारे सही है मेरे पास, और बाकी सब गलत है। सॉरी, चले समझ गए? तो क्या बोलोगे आप ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो। अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको समझा रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन में पढ़िएगा। देखो अगर तुम इसको ऐसे करने जाओगे, मेरे पास क्या एस है, मेरे पास क्या पी है, मेरे पास क्या एल है, और यहाँ पे क्या एच है, यहाँ आर है, ओ है। तो बोलोगे देखो भैया एस 19 पे होता है, पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, और ये कितना मेरे पास 8 हो गया। तो आपको दिख रहा है क्या, ये कहीं ना कहीं ये अपोजिट पेयर है, ये कहीं ना कहीं अपोजिट पेयर है। माने बात करें हनी सिंह से, आपको मैंने याद करा था एच और इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या बस के है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तो बोलोगे भैया इसका कुमार प्रतीक्षा से आप पढ़ रहे हो ना रीजनिंग, बोलोगे केपी अपोजिट आगे। फिर बात करें 16 से 2 आगे गए तो 18 मिला, और 12 से 3 आगे तो क्या मिला 15 मिला। क्या बोलोगे अगर मैं यहाँ पे 6 और ये 17 है, 6 से मैं अगर 2 आगे जाऊंगा, ये तो अपोजिट है, ये तो अपोजिट है। 6 से 2 आगे गया तो 8 पे क्या मिलता है 8 पे एच मिलता है, और 17 से मैं 3 आगे जाऊंगा तो क्या 20 मिलेगा, और 20 में क्या मिलता है टी। तो इस प्रकार से क्या बोलोगे पीएसटी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और वो कहा है वो पहले पे है, पहला ट्रू, बाकी सब गलत। आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट किसी का देख रहा हूँ, बट इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाने में फोकस कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये बताया था कि मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, पढ़ाते हुए कमेंट किसी की नहीं देखूंगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लास में डेकोरम को मेंटेन रखिएगा, डिसिप्लिन को मेंटेन रखना आपका कर्तव्य है। लास्ट में किसी डाउट में दिक्कत हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं देखकर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं, तो काम खत्म हो गया क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने आता हो, आराम से पढ़ना है, हर वो चीज आपके सामने है, आपको पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाओगे। बोला गया जी @ v, @ के पास जाते हैं तो क्या बोला गया जी इज द हस्बैंड ऑफ वी। क्या बोला गया जी इज द हस्बैंड ऑफ वी, माने ये अपने पास ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ होगी। बोला गया @ का मीनिंग क्या है कि जी इज द हस्बैंड ऑफ वी, माने जी इसका पति है, तो ये उसकी वाइफ होगी। फिर वी एंड के पास जाएंगे तो बोला गया वी अपने पास क्या है वी, ये मदर है किसकी, वी इज द मदर ऑफ व्हाट, वी इज द मदर ऑफ के। ठीक है, अगर मैं के @ p के पास जाऊंगा तो फिर से बोला गया के इज द हस्बैंड ऑफ व्हाट, के इज द हस्बैंड ऑफ p, इसका मतलब p बीबी हो गई। p #g का मीनिंग क्या है, हैशटैग के पास अगर जाऊंगा तो बोला गया कि मेरे पास p क्या है, p डॉटर है किसकी, p डॉटर है मेरे पास जे की। ये क्या है डॉटर है जे की, ऑब्वियस बात है अगर ये डॉटर है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि p मेरे पास क्या p #j माने p इज द डॉटर ऑफ j। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई p इसकी अपने पास डॉटर हो जाए, खुद सोचो ना। एक बार और डायग्राम देखते हैं। g @ v के पास गया तो बोलो @ क्या बोला कि g इज द, देखना g इज द हस्बैंड ऑफ v। ठीक है, तो मानिए ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ होगी। ठीक है, b v एंड k के पास गया, v एंड k के पास एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है v इज द मदर ऑफ व्हाट, v इज द मदर ऑफ k। ठीक है, k @ p के पास गया तो बोलता है कि k इज द, ध्यान देना। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, मैंने ये दोनों शादीशुदा है, मेरे को लगा भाई बहन है, हो सकता है। के @ पे के पास गया तो क्या बोला गया के इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी की ठीक है ये हो सकता है। पी #j के पास गया तो क्या बोला गया पी इज द डॉटर ऑफ जे, तो बोलोगे ठीक है भैया इसकी डॉटर है। जे कौन है पता नहीं, मेल है कि फीमेल ये पता नहीं है।
आगे बोला कहते हैं हाउ इज जी रिलेटेड टू पी। जो मेरे पास जी है, ध्यान देना, जो मेरे पास जी है, हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, माने पी तो जी पी से किस प्रकार संबंधित है, माने पी जी को क्या बोलेगा, तो बोलोगे एक बात बताओ, ये है इस लड़की से इसने शादी किया है, ये जी पी ने इस लड़के से शादी किया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इधर सारे क्या लगेंगे, इसके ये लगेंगे, इसकी माने क्या लगेगी, इसको इसकी ये मदर इन लॉ लगेगी और इसके फादर इन लॉ लगेगी। तो बोला गया जी जो है पी से किस प्रकार संबंधित, तो बोलोगे पी की शादी की से हुई है, इसके पापा क्या बोलेगा, इसको पापा की बोलेंगे फादर इन लॉ, क्या बोलेगी फादर इन लॉ, और की बोल रहा माने ये क्या बोलेगी, माने पी जो मेरे पास है ये बी को बोलेगी मदर इन लॉ और इसको क्या बोलेगी, इसको बोलेगी फादर इन लॉ। तो बोला गया यही बताओ जी का पी से क्या रिलेशन है, तो बोलोगे भैया मेरे पास ऐसे कैसे ऑप्शन दिया है जी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन तो ठीक है ना, आप क्या सोच रहे हो फादर इन लॉ दे रखा है तो आगे बढ़ो ना, ये सब तो आंसर नहीं होगा। भाई जो पी है इसकी शादी कैसे होती है, इसकी मम्मी को इसकी मदर इन लॉ बोलेगा और इसके पापा को क्या बोलेगा, इसको फादर इन लॉ बोलेगा, ससुर जी, इस प्रकार से हमारे पास बी द राइट आंसर, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। समझ आ रहा है आप लोग को, क्वेश्चन विजिबल है सही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 5, आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। अंग्रेजी शब्द की बात करें तो हम करते हैं यहाँ पे बाय ऑप्शन, हम क्या जाते हैं बाय ऑप्शन, इसको देखते हैं और बाय ऑप्शन देखने में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आओ यहाँ पे लड़ाई कराते हैं, 2 2 3 2 मैंने 2 और 3 में, पहले 2 और 3 में लड़ाई होगी। अब देखते हैं, ये रहा 2, ये रहा 3। देखो भैया प्री तक तो सेम था, प्री तक तो सेम था, यहाँ पी कितना है 16 है और यहाँ पे कितना 19 है। इस प्रकार से 2 पहले नहीं आएगा, पहले 16 आएगा, तो इस प्रकार से 3 पहले आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, 3 पहले आएगा और एक ही ऑप्शन है ओहो। अगर मैं देखो 2 2 3 2 तो 2 और 3 में लड़ाई चली, तो बोलोगे पी आर यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे, तो पी 16 आ गया, इस शून्य से तो पहले 3 आएगा और पहले 3 आएगा तो एक ही ऑप्शन में है। इस प्रकार से हमारा यही राइट आंसर। पहली बार से हमने क्वेश्चन देखा तो आप एक ही बार में क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। अब इस बात है 2 और 3 में लड़ाई करोगे तो प्री तो सेम है, एस 19 पे पी 16 पे, तो पहले क्या आएगा मेरे पास, पहले 16 आएगा और पहले 3 आएगा, तो 3 एक ही ऑप्शन में रहेगा। इस प्रकार सी सही है, बाकी सब तो गलत है। और किस में करना है, फिर भी देखो इंग्लिश डिक्शनरी, ये भी सही है। हम लोग ऐसे से करते कभी मीनिंग नहीं देखते हैं, वैसे गलत करते रहते हैं, इसलिए हमने एक बार और देख लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन 6, पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा। बोला गया जी की जीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ के। बोला गया जी की माता, जी की माता इसकी माँ है, के की इकलौती पुत्री है। क्या है, के की इकलौती पुत्री है, ठीक है भाई। जी की जो माता है वो के की क्या है, के की इकलौती पुत्री है। बोला गया एन, एन जो मेरे पास है वो एफ और के का पुत्र है, एन जो अपने पास है वो एफ और के का पुत्र है। तो भाई ए मेरे पास के है, ये जो मेरे पास एन है वो एफ और के का पुत्र था। के और एफ की शादी हुई होगी, ये दोनों मैरिड कपल होंगे। इनका पुत्र कौन है, इनका पुत्र कौन है, एन है, ये सन है, लगा दिया, एन इसका पुत्र है। बोला कि एच जो है एन और एम का पुत्र है, एच जो मेरे पास है वो एन और एम का पुत्र है, ठीक है भाई। देखते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बोला गया एफ एच के पिता के पिता है। अच्छा भाई, एफ जो मेरे पास है, एफ वो एच के पिता के पिता है। अब एच कहाँ आएगा, इसके बारे में तो कुछ और नहीं दे रखा। एक बात बोला गया जो एच है वो एन और एम के पुत्र है। तो बोलोगे एन और एम के पुत्र, मान एन की शादी किससे हुई होगी, एन की शादी एम से हुई होगी। ध्यान देना, ए और एम का पुत्र कौन है, इसका पुत्र कौन है मेरे पास, एच। ये लो पुत्र है ये, तो इसका लगा दिया हमने, क्या प्लस लगा दिया। अभी देखेंगे इसके बारे में, अभी खाली रह गया था मेरा, ये खाली रह गया था, हो सकता है मेरे पास यहाँ पे एम इधर ही चिपक जाए। अब एक बार डायग्राम को और पढ़ते हैं। बोला गया जी की माता के की इकलौती पुत्री है। फिर बोला गया एन जो है अपने पास, एन ये अपने पास एफ और के का पुत्र है, ठीक है भैया। एच जो मेरे पास, एच वो एन और एम का अपने पास क्या पुत्र है। बोला गया एफ जो मेरे पास है, एफ वो एच के पिता के पिता है। बताओ एफ जो मेरे पास है ये क्या बोला गया, पिता है, ये इस क्या हो गई, ये इस बीवी हो गई। बोला गया जो ये क्या हो रहा है, भाग जाए यार यहाँ से। सुनो यहाँ पे, बोला गया एफ जो मेरे पास है वो एच, देखो एच के पिता है। बोलोगे भैया अगर ये एच है तो इसके पिता और ये इसकी माँ इसके पिता हो गए, ठीक है भैया। आगे बोला के जो मेरे पास है, के जो मेरे पास के है वो क्या बोला गया, एच से किस प्रकार से, तो बताओ एच कहाँ है भाई। तो बोलोगे ये तो क्या हो जाएगी, देखने ध्यान से, ये जो मेरे पास एच है इसके पापा है, ये इसके क्या है पापा है। और पापा की जो माँ होती है क्या कहती है, पैटर्नल, क्या कहलाती है, पैटर्नल मदर, क्या कहलाती है, पैटर्नल मदर कहलाएगी। यही हमारा क्या क्वेश्चन राइट आंसर है। आप क्या करते हो, फादर्स मदर। ऑफ कोर्स भैया एच का पिता कौन है, एन है, और उसकी अपने पास क्या माँ है, वो बोलोगे फादर्स मदर। इस प्रकार से यही हमारा क्या राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पता ही नहीं चला ये कौन है। अगर तुम यहाँ पे भर भी दो तो भाई हमको नहीं पता है क्या, तो बोलोगे इस प्रकार से फादर्स मदर राइट आंसर। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए,
जी की माता जो है, जी की माता वो के की इकलौती पुत्री है, ठीक है। एन जो मेरे पास एन वो एफ और के का मेरे पास क्या पुत्र है। बोला गया एच जो मेरे पास है वो एन और एम का पुत्र है, ठीक है भैया, पुत्र है ये। एफ जो मेरे पास है वो एच के पिता, देखो एच के पिता का पिता है, तो बोलोगे एच के पिता का पिता माने ये एच है, इसके पापा, इसकी माँ और इसकी पिता, ठीक है। तो बोलोगे एक के का एच क्या समझ लो, बताओ ये के है और ये, तो बोलो एच के पापा लगे और पापा की जो माँ होगी वो इसकी क्या लगेगी, दादी लगेगी, मैंने क्या फादर्स होगा, क्या फादर्स होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं, आराम आराम से करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पास पास के नंबर दिख रहे हैं, एक काम करो डिफरेंस ले लो। यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 120 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 140 का डिफरेंस है। तो बोलोगे देखो भैया ये 20 बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, ये 20 बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, ये 20 बढ़ गया। अब देखो गैप से मत, यहाँ पे क्या बोलोगे 20 बढ़ गया तो 160 आएगा, सीरीज इंक्रीजिंग है, इन दोनों का सम कर, इन दोनों का सम कितना आएगा, 0 आ गया, 8 से 14 आ गया, 3 1 4 एक बात क्या बोलोगे 540 हमारे क्वेश्चन राइट आंसर हो गया। 540 हमारे क्या राइट आंसर है, बाकी सब गलत। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो देखो यहाँ पे गैप देखा 100 ज्यादा, 120 ज्यादा, यहाँ पे 40 ज्यादा, अब 160 ज्यादा आएगा। देखो 20 का गैप है ना, 160 आएगा तो 0, 8 से 14 3 1 4 540 इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 7 8 पे। आपको समझ तो आ रहा है ना, आप सभी लोग समझ तो आ रहा है ना, बोलोगे आ तो रहा है भाई, बस यही समझते रहो। बोला कि मेरे पास क्या फादर है, मेरे पास क्या फादर FATHER, फादर को क्या लिखा है, फादर को लिखा एफ, क्या लिखा एफ एस टी, क्या लिखा एफ एस टी आर ई। ये सारे आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ आसान भी प्रश्न तो आएंगे पेपर में, पूछा गया। बस इसकी बात छोड़ दो, इसकी बात छोड़ दो, हम डायरेक्ट जाके लास्ट में क्या पूछेगा, मदर की बात, क्या पूछेगा मदर की बात। आओ देखते हैं। बोलोगे देखो हमको ऐसा क्यों लग रहा कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाया गया, यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाया गया, यही है ना जो लगता है वही तो है। क्या बोलोगे यहाँ पे कर दो ना, यहाँ पे क्या ओ एम आएगा, यहाँ पे कर दो कितना एस टी आएगा, यहाँ पे कर दो ना क्या आर ई आएगा। तो इस प्रकार से हमारे से कितना गया ओ एम एस टी। बोलोगे ओ एम तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं, ओ एम एस टी एच आर थोड़ी, ओ एम एस टी आर ई। इस प्रकार से हमारा ओ एम एस टी आर ई ऑप्शन डी सही है। तो कुछ भी नहीं था, जिग था, आप कर पाओगे इतना मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते क्वेश्चन 9। ये रहा क्वेश्चन, फिर से एक सिलोजिज्म आ गया, डरना है नहीं सिलोजिज्म से, मैं हूं आपके साथ, डरना मना है। ये नेगेटिव है, ये क्या मेरे पास क्या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये मेरे पास क्या पॉजिटिव है, और ये भी मेरे पास क्या पॉजिटिव है। आराम से करेगा। बोले देखो नो के लिए कितना देते हैं, नो के लिए 100 देते हैं, नेगेटिव के लिए कितना 100 देते हैं, और के लिए 100 देते हैं, पॉजिटिव के कितना 50 देते हैं। नो के लिए 100 देते हैं और ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो गया तो 100 आ गया। नो के लिए 100 देते हैं, ये भी कितना 100 लेके जाएगा। सब के लिए 50 देते हैं, ये भी कितना 50 लेके जाएगा, और के लिए 100 देते हैं और पॉजिटिव तो 50 लेके जाएगा। पढ़ेंगे अब इसको। बोला कि नो केटल इज लाइटर, भाई केटल और लाइटर की बात हो रही है, केटल ये रहा लाइटर ये रहा। तो बोलोगे ये तो भैया पहले मान लो पहला स्टेटमेंट है और ये क्या दूसरा, ये तो दोनों से बन रहा। नो केटल इज लाइटर, तो बोलोगे पहला और दूसरा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव दिया है, हाँ नेगेटिव दिया है, पढ़ो इसको। बोले केटल 100 है भैया, 100 को 100 पढ़ लिया, कनेक्शन बनेगा क्या, बोलोगे हाँ भैया कनेक्शन बनेगा, स्टोव के पास 100 है, तो केटल को 100 पढ़ लिया, और लाइटर कितना, लाइटर 50 है, 100 नहीं पढ़ेंगे, कनेक्शन बनते हुए गलत हो गया, हटा दो इसको। नो लाइटर इज केटल, तो बोलोगे लाइटर कहाँ है भैया, मेरे पास लाइटर ही रहा केटल ही रहा। तो देखो वही बात, पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, दे रखा है, पढ़ते हैं एक बार। लाइटर और केटल की बात करते हैं, कनेक्शन बनेगा, स्टोव कॉमन है, 100 है उसके पास, कनेक्शन बनेगा। तो बोलोगे देखो भैया लाइटर 50 है, 50 को 100 थोड़ी पड़ेंगे, ये भी काट दो, ये भी काट दो। भाई कनेक्शन बना तो गया, बट 50 को 100 पढ़ने किसने सिखाया, ऐसा गलत होगा। सम लाइटर है स्टोव, बोलोगे भैया ये तो केवल दूसरे से पढ़ना, ये तो केवल दूसरे से पढ़ना। बोलोगे भैया लाइटर मैंने 50 को 50 पढ़ लिया और स्टोव 100 है, 100 को 50 पढ़ लिया, ये ठीक है भैया ऑप्शन 3। और लाइटर्स एंड स्टोव, ये भी किससे बना, ये भी दूसरे से बनना है, बट ये 50 को 100 पढ़ना हमने नहीं सिखाया, तो क्या बोलो ओनली 3 फॉलोज। इस प्रकार से कंक्लूजन ओनली 3 फॉलोज, बाकी सब क्या बाकी सब गलत है। क्लियर, आसान प्रश्न है, करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे सेशन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ, यही तो बात मेरे में अच्छी है, यही तो बात मेरे में अच्छी है जो मैं आपको सिखाना पूछ। देखो ह्यूज का मीनिंग क्या होता है, ह्यूज का मीनिंग वास्ट, सिनोनिम है। बोलता हूँ ना ये जो ह्यूज लॉस हुआ है, वास्ट लॉस, मैग्निफिसेंट है, बहुत बड़ा है, मैग्निमस है। उसी में पास पूछेगा फास्ट का मीनिंग क्या होता है, फास्ट का मीनिंग रैपिड होता है, फास्ट का मीनिंग क्या होता है रैपिड, माने एकदम फटाफट फटाफट, क्वेश्चन उड़ा दो। इस प्रकार से फ्यूरियस का मीनिंग तो नेगेटिव सेंस में, स्टेडी तो धीरे जेंटल माने बॉडी शांत सा, रैपिड इसका क्या है, क्वेश्चन राइट आंसर है। इंग्लिश आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चौकन्ना रहना है, इंग्लिश जीके जी सब आना चाहिए। सिग्नल की बात करते हैं, सिग्नल की अगर बात करें, सिग्नल में क्या लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, बट जिगजैग है। तो आओ देखते हैं। अब इसमें दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, एस है LID, स्लाइड क्वेश्चन क्या लिखा, स्लाइड क्वेश्चन लिखा 6 लिखा,
5 लिखा, 7 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। हमको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन। आइडियल की बात हुई है, बोलोगे देखो भैया अगर बात करें यहाँ पे एस कितना है, यहाँ पे एस 6 है ना भैया, और यहाँ पे एस क्या 6 है, कॉमन मिल रहा। और देखो तो डी अगर मेरे पास एक कहीं कुछ और कॉमन है क्या, बोलोगे भैया आई मेरे पास यहाँ भी 7 है और आई मेरे पास यहाँ भी क्या है 7 है, माने ऑब्वियस बात है क्या आ गया, ये अपने पास कॉमन कोडिंग है। क्या बोलोगे ये कॉमन कोडिंग है, माने क्या करोगे कुछ भी नहीं करना, कॉपी एंड पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, उठाओ और कॉपी छाप देना, कॉपी एंड पेस्ट। बोलोगे भैया आई के मेरे पास कोड क्या, आई के लिए 7 था, डी के लिए कोड क्या, डी के लिए 1 है, ए के लिए कोड क्या है 9 है भैया, ए के लिए कोड क्या है, ए के लिए 2 है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और इसलिए कितना भाई, तो बोलोगे 719 कितना गया 719, पहला ऑप्शन ट्रू है, बाकी सब कॉपी पेस्ट करना था, इसमें और कुछ भी नहीं करना था। कर लोगे ना, बातें नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे सिंसियरली पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बढ़िया है, आप लोग मेहनत करते हो, अच्छा लगता है हमको। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप आओ डिकोड करते हैं इसको। बोला कि 6 लड़कियां MNOPQ आर सिटिंग इन अ बेंच फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। मेरे पास 6 लड़कियां बैठी है, 6 लड़कियां किधर देख रही, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की साइड देख रही। ईस्ट की साइड देखने का मतलब क्या, अगर आप खुद इधर देख रहे हो ईस्ट की साइड, क्या बोलोगे भैया मेरा राइट किधर होगा, मेरा राइट इधर होगा, ध्यान देना। ईस्ट की तरफ देखने का मतलब क्या होता है, बोलोगे मेरा राइट नीचे होगा भैया और मेरा लेफ्ट ऊपर होगा, बस ये होता है। अगर मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ तो क्या बोलोगे मेरा राइट नीचे होगा और मेरा लेफ्ट क्या ऊपर होगा, बस इतनी सी बात, और कुछ भी नहीं है। पढ़ो, ऑन अ बेंच फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये बात ईस्ट क्या पता चला गया, अगर आप इधर देख रहे हो तुम्हारा राइट और तुम्हारा लेफ्ट ऊपर, बस इतनी सी बात। पढ़िए, एम इज सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा, एम जो मेरे पास है, एम वो पी एंड क्यू के बीच में बैठा है, देख लेते। एम इज सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू, ओनली 2 गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में 2 ही गर्ल बैठी है, ऐसा मान के चलते हैं। बोला गया ओनली 2 गर्ल्स, केवल 2 ही गर्ल है इसके अपने पास, क्या टू द राइट ऑफ, माने नीचे राइट ऑफ क्यू। ठीक है भैया, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। आर जो मेरे पास है वो क्या है, आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऊपर जाएगा। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपने क्या बताया, 6 गर्ल्स है, तो बोलोगे 2 और 2 4। अब मेरे पास क्या है, सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा है, एक बार बताओ। हम इसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ध्यान देना। हमारे पास क्या बोला, इतना इंफॉर्मेशन पड़ेगा। 6 लड़कियां थी, पूर्व की ओर मुकर के बैठी है। एम बोला गया, एम जो मेरे पास है, एम वो क्या है अपने पास पी और क्यू के बीच में बैठा। हाँ भैया, एम जो है पी और क्यू के बीच में बैठा, ये भी बात ठीक। बोला गया केवल 2 लड़कियां क्यू के दाएं बैठी है, तो केवल 2 लड़कियां क्यू के दाएं बैठी है। ठीक है भैया, आर पी के, आर जो मेरे पास है पी के ठीक बाएं बैठा है, ये भी ठीक है। सबसे बाएं जो ऑब्वियस बात है, वो राइट में नहीं पूछ सकता, इतना इंफॉर्मेशन से वो राइट में तो नहीं पूछ सकता है, तो उसने इसमें कमेंट नहीं किया। अगर आप उसे मान लो पूछ लेते तो क्या बोलते हैं, मेरे पास पी आ गया, क्यू आ गया, मेरे पास क्या गया, पी आ गया, क्यू आ गया, और क्या आ गया मेरे पास पी क्यू, आर भी आ गया और एम भी आ गया। तो बोलोगे भैया हो सकता है कि यहाँ पे एन बैठा हो और हो सकता है यहाँ पे ओ बैठा हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे ओ बैठा हो, यहाँ पे आइदर और लगता है, इसलिए क्वेश्चन का पूछा सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा है, बोलोगे बाएं छोर पे आर बैठा है। बोलोगे ये क्या है, सबसे बाएं छोर पे बैठा है, क्या बोलोगे ये सबसे बाएं छोर पे बैठा है। तो बोलोगे इस प्रकार से मेरे पास आर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, आते रहता है हर एग्जाम में, तो आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ के भागूंगा, बिकॉज हम भी स्टूडेंट है ना, हम भी तो पढ़ते हैं, तभी तो क्वेश्चन इतना चलाते हैं। तो बात वही, आप नहीं पढ़ोगे आपका नुकसान होगा, मेरा तो इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। बस बुरा लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ फिर भी। मेरे पास क्या है, मेरे पास नॉलेज की बात हो रही है, KNOW नॉलेज कुछ क्या लिखा है, तो बोला कि इसने क्या लिखा, ई लिखा, 12 लिख दिया ई, फिर लिखता है जी लिख दिया, EGD लिखा, क्या लिखा EGD लिखा, फिर क्या लिखा KNOWL, ये लिखा है। तो बोले देखो हो क्या रहा है, अगर बात करें यहाँ पे KNOWL, तो देखो यहाँ तक इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, KNOWL को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसके बाद EGD लिखा, EGD माने क्या लिख दिया, पहले E को लिखा, फिर G को लिखा और फिर D, ऐसे लिखा है। देखते हैं भाई, आगे चलते हैं, बड़ी भयंकर लिखा है। तो बोले देखो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछा सरकास्टिक, क्या पूछा हमसे पूछा सरकास्टिक, गाना सुन रहे हैं हनी सिंह का सरकास्टिक स्माइल। क्या बोलेंगे, सरकास्टिक की बात करते हैं। मेरे पास पूछा गया कि सरकास्टिक को अगर मैं लिखने जाऊं क्या, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर को, पहले 5 लीटर को मैंने क्या बोलूंगा 3 और 2 5, इसको तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और दूसरी बात ये कि छोटे में आएगा भैया, छोटे में तो बोलोगे मेरे पास क्या एस आ गया, ए आ गया, आर आ गया, सी आ गया, ये इधर आ गया। तो 5 लीटर पहले देखो सार सा, ठीक है भैया, यहाँ पे 5 तो नहीं है भैया, यहाँ पे देखो 5 लीटर, तो यहाँ पे ए से हो रहा है, ये भी नहीं है, हाँ ये भी ठीक है भैया। बस या तो
पहला हो गया तो आखिरी हुआ। अब उसके बाद इसने क्या कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डरिंग कर दिया था कि पहले इसने क्या लिखा, पहले इसने किसको उठाया भाई, देखो ये भी सही है, मैंने इसे इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया इसने, इधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्या बोलोगे भैया, मैं सबसे पहले सी को उठाऊंगा और मैं इधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बोलोगे सबसे पहले सी को बड़े के सी लिखूंगा, फिर आई लिखूंगा और फिर क्या टी लिखूंगा और फिर मेरे पास ऐसे लिखूंगा। साइटस हो गया, तो साइटस मेरे पास क्या है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी मेरे पास क्या क्वेश्चन था, राइट आंसर है, ये भी खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे लिखना पहले 5 और फिर आखिरी 4 ऐसे लिखा गया है। इस प्रकार से हमने सी को देखा, आई को देखा, टी को देखा, एस को देखा और हमारा ऑर्डर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, बड़े अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, बढ़िया है, ऐसे आंसर देते रहो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। तो देखो आपको ये देखकर ही क्वेश्चन लग गया होगा, स्ट्राइक करेगा। देखो भैया 3 से मैं 17 कैसे बना सकता हूँ, 3 का 5 गुना कर दिया, 3 का 5 गुना करके 2 जोड़ दिया, 17 बन गया। बोलोगे यहाँ पे काम कर रहा क्या, तो 9 का भी 5 गुना कितना होता है, 9 का 5 गुना 45 होता है और 2 जोड़ दिया 47 बन गया। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, 6 का 5 गुना करके और 2 जोड़ दूंगा, कितना बनेगा, 6 5 30 और 30 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया, 32 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे कितना 32, माने 5 गुना, अगर यहाँ पे 1 से लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 1 का 5 गुना करके 2 जोड़ा जा रहा है, 1 का 5 गुना करके 2 जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से क्या बोलोगे, हमारे पास 32 क्वेश्चन राइट आंसर हो गया। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, 5 गुना करके प्लस 2 कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन मेरे पास आने लग रहा है फटाफट। सारे क्वेश्चन टॉप नहीं होते पेपर में, कुछ पेपर अच्छे होते हैं, कुछ पेपर मॉडरेट होते हैं, कुछ पेपर इजी होते हैं। वैसा ही आंसर की बात करें, इसका पहला क्वेश्चन बड़ी दमदार था। आंसर की बात करें, ANSWER, एक तो मच्छर आएगा, इसको उड़ा के ले जाएगा। इसको क्या लिखेगा, इसको लिखा गया AS, क्या लिखा गया ASN, फिर लिखा गया प्लस क्या EWR। तो बोलोगे भैया हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो देखो भाई पहले वाले को छेड़ नहीं रहा, पहले वाले को इसने छेड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे घुमा दिया, यहाँ पे घुमा दिया। बोलोगे हम भी बड़ी तेज इंसान है भैया, हम बीच वाले को नहीं देंगे, हम बीच वाले से इंटरेस्ट नहीं होते भैया। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया लोयर, हमसे पूछा गया लोयर, LAWYER, लोयर की बात करते। बोलोगे भैया हम ना पहले एल को और पहले आर को फिक्स कर लेते हैं, एल आर तो आएगा और यहाँ पे चलाते हैं क्रॉस, यहाँ पे चलाते हैं क्रॉस। अब देखो भैया आंसर फटाफट आएगा, W आ गया, A आ गया, E आ गया, Y आ गया। ये लो भैया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर क्या आ गया, LW है। LW कहाँ है, तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। अब LW के बाद आ गया EYR, एक ही तो ऑप्शन है, यहाँ FIR आ गया। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन क्या राइट आंसर। मजा आ रहा है आप लोग को, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप सबके लिए कर रहा हूँ, आप सबकी सफलता के लिए कर रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, इन सेंस की कोई पैसा रुपए नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, आप मेहनत करिएगा। क्लास को देखना है हमेशा, अभी जितने लोग हैं इससे ज्यादा लोग और होने चाहिए थे क्लास में। शेयर कर दीजिए सेशन में, खूब मजा लीजिए। बोला यहाँ पे क्राउ को क्या लिखा, क्राउ मैंने कौवा जो मेरे पास है CROW, कौवा क्या लिखेगा 177, क्या लिखेगा 177। अच्छा इतना वर्ड लिख दिया क्या, क्राउ क्या लिखेगा 177, देखते हैं। तो बोल के हो क्या है, सी तो 3 पे आता है, आर कितना 18 पे आता है, ओ कितने 15 पे आता है और डब्ल्यू कितना 23 पे आता है। तो वो क्या रहा, बोलो कि अगर इसकी बात करूंगा ना भैया मैं, तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 सॉरी 18 3 21, 21 5 26 10 कितना हो गया, 18 3 21, 21 5 26 10 36 हो गया और 36 3 कितना, 36 3 39, 39 और 20 कितना 69, कितना 69। ऐसा है क्या, पता नहीं कितने बोल गए, मेरे पास 3 18 15 W23 आ गया था। तो हमने इस ये भी फिक्स करना तो पड़ेगा। चलो 3 था, 18 था, 15 था, 23 था, तो 18 3 21, 21 5 26 10 36, 36 और 3 कितना होता है, 36 और 3 मेरे पास कितना होता है 39, 39 और 20 कितना 59 होता है, कितना 59 होता है। ठीक है ठीक है 59 है। अब 59 से यहाँ पे जाना चाहो क्या बोलोगे, 59 को 3 से गुना कर दो, 59 को 3 से गुना कर, 3 हो 27, 3 बचे 15, 2 17। ठीक है बोले ईगल, ईगल की बात करें, आप मेरे कैलकुलेशन को जानते ही हो ना, एक बार मुझसे बोलता नहीं। ईगल की बात करते हैं, ईगल की बात करते हैं। ईगल को इसने क्या लिखा है, ईगल को उसने 90 लिखा है। देखो ई कितना होता है 5 होता है, ए 1 होता है, ये 7 होता है, एल 12 होता है, ये 5 क्या बोलोगे 5 1 6 6 7 13 13 12 25 25 35 हो गया। हाँ भैया पैटर्न क्लियर हो गया। सम करके हमने क्या कर दिया, सम करके हमने 3 गुना कर दिया, बस पैटर्न क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे करो, मुझे डब साबुन जो आप लगाते हो, डब साबुन जो आप लगा के बड़ी खूबसूरत दिखते हो, तो डब की बात करें तो बोलोगे भैया डी कितना होता है, डी 4 होता है भैया, वो 15 होता है, बी 22 होता है, ई 5 बोलोगे 15 4 19, 15 4 19, 19 और 2 कितना 19 2 21, 21 और 20 कितना 41, 41 5 46 हो गया। 46 का भैया सम इनका आ गया, इंटू में 3 करना है, 3 से 18, 3 से 12 138 आ गया। और मेरा कैलकुलेशन अगर सही हुआ तो यही आंसर है, बाकी सब तो गलत है। जोड़ लो भाई एक बार और, मेरे पास 22 + 27 27 5 32 और 32 10 42 46, तो 40 इंटू में 3 ये सम था, ये सम था और सम क्या कर दिया इंटू 3 कर दिया।
इस प्रकार से अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में जितना आप देखोगे प्यार से उतना ही आपका आंसर निकलेगा। इस क्वेश्चन में जितना प्यार से देखोगे उतना ही आपका आंसर निकलेगा। आओ देखते हैं इसको, थोड़ा नजर मारते हैं, इस पे नजर मारते हैं। एक बात तो पक्का, ही जाके कंप्लीट होगा, एक बात तो पक्का, ही जाके कंप्लीट हो जाएगा इधर। ये जो कंप्लीट करेगा दिस वन, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं बड़ी बिजोड़ टाइमिंग के साथ, बोलो ठीक है। एक बात है, ये मेरे पास स्क्वायर भी तो कंप्लीट होगा, ये तो स्क्वायर भी तो कंप्लीट होगा, हाँ स्क्वायर भी कंप्लीट होगा। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद एक बात मैं देख रहा हूँ, एक नॉर्मल सा ट्रेंड बन रहा, एक नॉर्मल सा ट्रेंड क्या बोल रहा कि यहाँ मेरे पास ट्रेंगल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंगल कंप्लीट, हाँ एक ट्रेंगल कंप्लीट है भैया। तो ऐसे देखो तो कहा है, बोले मेरे पास स्क्वायर ये जा रहा है क्या, हाँ ये जा रहा है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, बोलोगे हाँ सब में हो रहा है, सब में हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट, ये जा भी रहा है, सब में मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद भैया एक बात बताया गया, मेरे पास क्या बताया गया, यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाया है, ये ट्रेंगल भी तो बनेगा, ये भी ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये मिरर मेरे पास ऐसा था, तो यहाँ पे इमेज बना है, तो बोलोगे अगर ये ऐसा तो यहाँ पे इसका ऐसा बनेगा। अब ऐसा कहा है मेरे पास, तो बोलोगे ऐसा मेरे पास यहाँ पे दिख रहा, यहाँ भी दिख रहा है, सब जगह है ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरे पास ये ऐसे था ना, इसका यहाँ पे इमेज बना था, अगर ये ऐसा तो यहाँ पे इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज यहाँ से बन जाएगा, कहा है ऐसा, बोलोगे भैया ये तो यहाँ भी है, मैंने अब मेरे पास क्या हो गया, बी भी लग रहा मेरे पास, बी भी लग रहा, डी भी लग रहा, ठीक है। इतना ही तो था, इसके बाहर कुछ भी नहीं था, इसके बाहर कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन क्यों ऐड किया, इसको जरूरत नहीं थी भैया। इसमें क्या कमी है, इस क्वेश्चन में क्या कमी है भाई, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो अपने पास इस पिक्चर में नहीं है, ये भी सही बात है। बोलोगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं भैया, इनमें देख रहे हैं पर क्या अंतर है, ऑप्शन नंबर ये और ये तो सेम, मेरे पास ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्का है, इधर कोई लाइन तो नहीं जा रही, इधर कोई लाइन, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, हर वो लाइन, यहाँ पे कोई लाइन तो नहीं जा रही, यहाँ पे लाइन क्यों लेके गया, ये शब्द नहीं चाहिए इसको, ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत हो रहा है भाई, ये तो ऑब्वियस का, ये लाइन इधर जा रही थी, ये उधर क्यों दे दिया, ये तो 100% गलत है। इस प्रकार से इसका डी आंसर क्या है, 100% सही है। तो बोलो अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको जूम कर दिया, आप देख पाओ इसका ब्रो कहाँ मिलेगा, डी में मिलेगा। इस प्रकार से डी क्वेश्चन का राइट आंसर। मजा आ रहा है क्या, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है सारे। तो 17 नंबर क्वेश्चन कर लिया, 18 पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला मेरे पास, क्या है, के है, एम है, पी है, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या बोला, एम है मेरे पास, ओ है, आर है, ठीक है भैया। यहाँ पे एस है, यू है, एक्स है, और यहाँ पे क्या क्यू है, एस है, डब्ल्यू है। आओ देखते हैं इसकी कहानी क्या है। और के 11 पे होता है, एम 13 पे होता है, पी 16 पे, तो बोलोगे 2 का गैप यहाँ पे और यहाँ पे 3 का गैप। यहाँ पे एम 13 पे होता है, तो 15 पे होता है, आर 18 पे, तो बोलोगे यहाँ पे भी 2 आगे गया, आपके 3 आगे गया, ये भी ठीक है। आई क्या हो रहा है मेरे पास, एस कितना, एस 19 होता है, यू 21 होता है, 24, तो बोलोगे 19 से 2 आगे 21 और 21 3 आगे 24, मतलब यहाँ पे तो सेम है। यहाँ पे कुछ लफड़ा होगा, 17 है मेरे पास, 19 मेरे पास कितना 23 है, तो बोलोगे यहाँ पे 4 आगे चला गया, 2 आगे तो जा रहा था बट 4 आगे, तो बोलोगे ये सब क्या है, ये सब तो सेम है, और सेम है तो ये तो गलत हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। एक भिन्न कौन है, तो ये भिन्न है। यहाँ पे +2 +4 क्यों हुआ, +2 +3 चाहिए था, अगर +4 नहीं होता तो भाई क्वेश्चन कैसे पूछता। इस प्रकार से जो गलत है वही हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये सब सही होते हुए गलत हो गए, हमको भिन्न बताना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 क्या है देखना, बड़ी शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आपको मैंने करना सिखा रखा है। आउट करते हैं, बोलेंगे देखो 3 3 6 9 12 15 18 20 कितना है मेरे पास, देखो काउंट करो, 3 2 5 7 9 11 13 15 17 और 3 20, कितना है मेरे पास, टोटल 20 है। अगर तुम्हारे पास टोटल 20 है तो क्या करो, 5 का ग्रुप बना लो, 5 5 के 4 ग्रुप बना लो। आओ देखते हैं, 3 और 2 5, क्या बोल रहे, 3 और 2 5, 3 देखो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, 3 और 2 5, 3 और 2 6 बना दिया ना हमने, 2 4, यहाँ पे 3 और 2 5, यहाँ पे कितना 3 और 2 5 बन गया। आपका आंसर भी दिख रहा होगा, बोलोगे आंसर दिख रहा है ना, के एल टी, तो बोलोगे यहाँ ए लगा दो तो जी भी आ गया, के एल टी जी, के एल टी जी, बोलोगे के एल टी जी, क्या बोलोगे के एल टी जी, तो आपने क्या बढ़ा, एल बढ़ा आपने, के बढ़ा आपने, बी बढ़ा आपने, टी बढ़ा, जी बढ़ा, तो क्या बोलोगे भाई आपके पास एल के बी क्या आ गया, एल के बी टी जी। ऐसा कौन सा है, एल के बी टी जी, ऑप्शन में पहले दिख रहा, बाकी सब तो गलत हो। एल के बीजीटी बना दिया तो गलत हो गया। इस प्रकार से एल के बीटीजी हमारा क्वेश्चन राइट आंसर है। मैंने आपको सिखा रखा है, टोटल काउंटिंग करना है और मैक्सिमम का ग्रुपिंग बनाना है। आपका आंसर आपके सामने, नजरों के सामने रहेगा। आगे चलते क्वेश्चन 20 पे। क्वेश्चन 20 आपके सामने, मैं बड़ी अच्छा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, आप लोग अगर इसको लाइव करेंगे तो मेरे को खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, यहाँ पे जे है, ओ है, मेरे पास वी है, आई है, ए है, एल है, जोवियल है। और जोवियल क्या है, जोवियल के लिए क्यू लिखा गया, आई लिखा गया, ई लिखा गया, फिर क्या लिखा, सी लिखा गया, जेड लिखा गया, फिर क्या लिखा, एफ लिखा गया। क्या है भाई, लिखना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। जो भी जी ओ वी आई ए ये लिखा गया और फिर से टेंडर को लिखा गया, कुछ कॉमन तो नहीं है।
कॉमन तो कुछ नहीं लग रहा, ई यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, पर ध्यान से देखना पड़ेगा। बोले देखो भैया हो क्या रहा, यहाँ पे मेरे पास क्या J10 पे आता, O15 है, V22 है, I9 है, A1 है, और मेरे पास क्या यहाँ पे ये 12 है, ये कितना है 17 है, ये कितना है पास 9 है, ये 5 है, और ये अपने पास कितना है भाई, ये अपने पास 3 है, ठीक है, ये अपने पास कितना 26 है, और अपने पास 6 है। वो क्या रहा, पैटर्न को देखना पड़ेगा। देखो बोलोगे एक बात तो पक्का लग गया, एक बात तो पता लग गया। देखो भैया ये अपने पास अपोइट है, जंगल क्वीन, बोलोगे भैया ये भी अपने पास क्या अपोइट है, इवनिंग भैया ये भी अपने पास क्या अपोइट है, मैंने क्या बोलोगे मेरे पास ऑड नंबर पे, मैंने 1 पे 3 पे 5 पे 7, मैंने ऑड नंबर पे मेरे को जहां तक दिखा वो क्या दिखा, अपोजिट दिखा, क्या दिखा मेरे को जहां तक दिखा वो अपोजिट दिखा है, ठीक है। और बाकी पे क्या हो रहा है, बाकी पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे देखो बाकी पे 15 में से -6 गया तो कितना बना 9 बना, 9 में से -6 किया तो कितना बना 3 बना, और 12 में से 6 किया तो कितना, क्या बोलोगे भैया। और बाकी भैया इवन पे मैंने 2 1 था, 2 पे 4 पे 6 पे मेरे पास क्या इवन नंबर पे, इवन नंबर पे क्या हो रहा है मेरे पास -6 हो रहा है। यही क्वेश्चन क्या है बेटा ने, बेहतरीन क्वेश्चन है, पता नहीं आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हर टाइप का मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप लोग करोगे तो मजा आएगा, और बाकी तुम्हारा बहाना तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमको स्ट्रिंग की बात पूछा गया, स्ट्रिंग भैया ये करा दो, आप ये नहीं कराए, आप वो नहीं कराए, ये रोने वाली बात चलती रहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोते ही रहते हैं। तो बोलोगे भैया ये पहले पे है, ये तीसरे पे है, या अपने पास क्या 5वें पे, तो बोलोगे और नंबर पे अपोजिट चला था। हनी सिंह से मैंने याद कराया था क्या भैया, इंडियन रेलवे से याद कराया था क्या आपको भैया, हमने बोला था मन की बात सुनी चाहिए, तो ये क्या बोलोगे और नंबर पे, तो भैया हमने अपोजिट लिख दिया। इवन पे क्या चल रहा है, इवन पे बोला -6 चल रहा, कितना T20 होता है तो बोलोगे -6, बोलोगे I9 होता है तो -6, भैया G7 होता है तो -6, तो क्या बोलोगे 7 में से जाएगा 1 तो यहाँ ठीक आ गया, 9 में छोड़कर 3 सी आ गया, 20 में से जाएगा 14 तो क्या बोलोगे भैया N आ गया। इस प्रकार से HNI क्या गया HNI CA में, बोलोगे HNI CA में, ये बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बेस्ट पढ़ाते हो भैया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को हमने ऐसे उड़ा दिया, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी इंपोर्टेंट डाल लेना आज के पेपर में। मैंने बोला था ना अच्छा स्कोर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसको लगेगा कि भैया हमारा एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कमेंट कर देना, मैं आपकी बात को सुनूंगा और आपकी बात को मैं जरूर बताऊंगा। सात मित्र PQRSUV एक क्षैतिज सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, ठीक है। बोला क्या V जो है ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, भाई 7 मित्र हैं एक क्षैतिज सीधी रेखा में दिशा, तो बोलोगे उत्तर की ओर मुख, मैंने यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 लोग हैं, और मेरे पास क्या V जो है वो मिडिल बैठा है। बोला गया V ठीक मध्य स्थान पर बैठा है, ठीक है। फिर बोला गया P और S के बीच में केवल 3 मित्र बैठे हैं, क्या बोला गया P और S के बीच में मेरे पास क्या है केवल 3 मित्र बैठे हैं, तो बोलोगे भैया अगर मैं P को यहाँ पे लूं S को यहाँ पे लूं तो एक ही मित्र बचेगा। अगर मैं P और S की बात करना चाहता हूँ तो कहाँ बैठा हूँ, देखते हैं केवल Q, देखो क्या बोला गया मेरे पास कि P और S के बीच में, P और S के बीच में यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, P और S के बीच में 3 मित्र बैठे हैं, ठीक है भैया। बोला केवल Q S और T के बीच में बैठा है, बोला गया S और, भाई बात और है कि मेरे पास S और T के बीच में केवल Q बैठा है, बना सकते हैं आप, बना सकते हो, ठीक है। बोला क्या टी की बात करा गया, टी जो मेरे पास है V के दाएं से तीसरा है, भाई ये मेरे पास अगर मान लो V यहाँ बना लेते क्या बोलोगे V से दाएं से तीसरा 1 2 3, बोलोगे ठीक ये भी लग रहा। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बिठा दिया, बोलोगे देखो भैया मेरे पास V सेंटर में बैठ गया और यहाँ से इसके पीछे 3 लोग और यहाँ से आगे कितने 3 लोग, ठीक है भाई गजब क्वेश्चन हो गया, गजब क्वेश्चन हो गया। देखने का मैंने बंद हो रहा है, एक बार इसको पढ़ेंगे फिर से, तो देखो तो क्या इस पैटर्न को मैं यहाँ पे लेके आ गया, क्या पढ़ना 7 फ्रेंड्स स्पीकर सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग टुवर्ड्स, दोनों सारे क्या बैठे हैं, सारे नॉर्थ में, माने मेरा राइट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट, चलो ठीक है। बोलेगा V सिटिंग एग्जैक्टली एट द मिडिल पोजीशन, बोलोगे देखो भैया 7 लोग 3 इधर 3 इधर, V एकदम मिडिल में बैठा है, ठीक है भैया। बोला कि ओनली 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड S, भैया P रहा मेरे पास और S ये रहा, इसके बीच में 3 ही दोस्त है क्या, हाँ 3 दोस्त है, ठीक है भाई। बोले ओनली Q इज सिटिंग बिटवीन S एंड T के बीच में एक ही Q बैठा है, बोले हाँ भाई ये भी सही है। आगे बोला कि T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, तो भैया V के पहले तीसरे पे T बैठा है, ये भी ठीक है भैया। Who is sitting at the extreme left hand, भाई साहब तो देखो इन बीच के बारे में मेरे पास क्या, देखो क्या P आ गया, बोलोगे हाँ P आ गया, V आ गया, हाँ V आ गया मेरे पास, Q आ गया, हाँ Q आ गया, S आ गया, बोलोगे हाँ S भी आ गया मेरे पास, और क्या T भी आ गया, बोलोगे हाँ T भी आ गया। माने बोलोगे यहाँ पे भी R बैठ सकता है, U बैठ सकता है, पता नहीं यहाँ पे U और R में आइदर और लगेगा, बट पूछा गया
हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो क्या बोलोगे भैया, ये हमारे पास क्या राइट है और ये हमारे पास क्या लेफ्ट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट कौन बैठा है, पी बैठा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना इसका मार्क्स दिया जाए उतना कम है। अगर आप इस क्वेश्चन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, इसको बेस्ट लगाओ। आज के पेपर में तो गजब गजब क्वेश्चन मिले, शानदार शानदार प्रश्न मिले, करोगे समझ जाओगे, अच्छा डायग्राम है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22। ऐसा पेपर कोई भी यूट्यूब पे आपको नहीं कराते मिलेगा, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, प्यार से करिए, समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए। चलो, इसने बोला कि माइनस प्लस, अगर मैं माइनस प्लस को तोड़ दूं तो कहने का क्या, यहाँ पे इसने बोला देखो 151 बोला है, प्लस माइनस मैंने माइनस लगा दिया, 17 इंटू में 18 डिवाइड को उसने छेड़ा नहीं और माइनस को उसने प्लस लगा दिया, ये लो। मैंने कहने का मैंने कितना होगा, बोलो 2 से कितने बार, 2 से 9 बार उड़ जाएगा भैया, 2 से 9 बार में 151 था और 17 9 कितना होता है, 963 होता है भैया, 963 होता है, 9 6 कितना होता है, 15 होता है। देखो ध्यान से, 17 9 कितने 53 होता है भाई, तभी तो 17 0 70 बनेगा, प्लस में कितना 19 है। क्या बोलोगे भैया, देखो ये कितना बन गया, ये माइनस का 2 बन गया, प्लस में कितना 19 है, तो बोलोगे भैया ये 17 बन गया। अच्छा क्वेश्चन था, सोचा कि मेहनत नहीं कराते बच्चों से, पेपर में तो क्वेश्चन पहले ही हार्ड पूछ चुके हैं। इस प्रकार से ऑप्शन 1 क्या है, ट्रू, बाकी सब क्या, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 23 आपके सामने आता हुआ, आराम से करना, पेपर बड़ी बेहतरीन है ये। बोलते हो v कितना होता है, v 22 होता है, r 18 होता है, n 14 होता है, j 10 होता है, क्या बोलोगे 4 कम, क्या बोलोगे 4 कम, कितना है मेरे पास 4 कम, 10 में 4 कम कर दो, 4 में कम कर दो, कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा, 6 पे का f होता है, इस प्रकार से f आएगा। f कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की क्या जरूरत है, आगे जाने की फिर भी आपके मन में आएगा भाई आप गलत भी तो बता सकते हो, मैंने 4 कम 10 में 4 कम 6 पे f आता है भाई, देख लो मेरे पे विश्वास, 17 आ गया, 13 आ गया, यहाँ पे कितना 9 आ गया, यहाँ पे कितना 5, बोलोगे 4 कम हो रहा है, 4 कम, तो 5 में 4 कम कर a आएगा, तो अब तो विश्वास हो गया क्या, f a, तो बोलोगे हाँ यही बस क्या राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, भाई साहब ये क्वेश्चन देखो आप, बोलोगे भैया हम बड़ी तेज इंसान है, आप मेरी बात को समझते हो क्या, बोले नहीं, समझाना थोड़ा, बोलोगे देखो भैया यहाँ पे ना स्क्वायर दिख रहा, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा, यहाँ पे देख रहे स्क्वायर दिख रहा, ये लो भैया, और यहाँ पे आर्क दिखा, इसकी तलाश में जब हम निकले, इसकी तलाश में जब हम निकले तो पता है भैया, देखो मेरे पास कैसा कैसा मिला पिक्चर, इसको रहने दो, छुपा हुआ है, तो बोलोगे देखो स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे, स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर मेरे पास यहाँ भी है, स्क्वायर मेरे पास यहाँ भी है, अंतर देखना कहाँ से, बोलोगे इसके वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला दिया, यहाँ पे वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला है, और यहाँ पे साइड से गया, साइड से, बोलोगे हाँ ये तो गजब है, ये तो पिक्चर एकदम बैठ गया। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, बोलोगे देखो ये भी स्क्वायर है भैया, ये भी स्क्वायर है, लेकिन पता है भैया इसके वर्टेक्स को स्ट्रेट लाइन जोड़ के यहाँ पे आर्क है, ये तो सही था, बट यहाँ पे गलत क्यों हुआ, स्टूडेंट से क्यों ज्वाइन किया था, तो बोले देखो ठीक था सब भैया, सब ठीक था, यहाँ पे देखो बड़ी छोटा सा अंतर है, सब ठीक है भैया, यहाँ पे वर्टेक्स को आर्क से बनाएगा, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा पहले से आर्क आएगा, आर्क आना चाहिए, यहाँ पे लाइन बना देगी, इस प्रकार से ये भी खत्म हो गया। और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बोलोगे यहाँ पे क्या दिक्कत, फिर वही दिक्कत है, स्क्वायर है भैया, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी है, बट लाइन से बनाएगा, हमको आर्क चाहिए, तो बोलोगे भैया बड़ी मस्त क्वेश्चन था, हमने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया, इसका आंसर बी हो सी हो जाएगा, इस प्रकार से इसका सी इसका राइट आंसर। बड़ी बेहतरीन हमने एक्सप्लेनेशन किया है, आपको अच्छा लगा होगा सेशन में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 25, देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। बड़ी शानदार प्रश्न, बड़ी आसान प्रश्न, छोटा सा, 2 का स्क्वायर, बोलोगे 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर, तो बोलोगे 2 4 6 8, तो बोलोगे आगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इतना आसान प्रश्न तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, बट आया है तो करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बाकी उसको मैनेज करने के लिए बोलोगे ये ईवे नंबर का स्क्वायर दिया, क्या दिया गया, ईवे नंबर का स्क्वायर दिया, दैट्स 2 4 6 8 10, 10 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी सभा ये पे समाप्त होती है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपका सेशन, आप लोग बताइएगा जरूर, आपकी मैं कमेंट की क्या बोलूंगा, ख्वाहिश करूंगा। बीच में मैं बात नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ऐसा टीचर बनने जा रहा हूँ जो कभी बात नहीं करूंगा आप लोगों से, आपकी बात को सुनूंगा नहीं। आप लोग क्लास को प्यार से पढ़िए, चीजों को समझते चलिए, और जहाँ पे डाउट हो रहा है वो मेरे से पूछिए, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेगा, सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहेगा, और हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे रीजनिंग क्लास में। तब तक के लिए अपना एंजॉय करते रहिए, मैथ क्लास 6 बजे होती है, वो तो होती रहेगी। तब कल मिलते हैं, अच्छा लगा होगा सेशन, कमेंट में बढ़िया बढ़िया बात लिखना कि हाँ भाई अच्छा लगता है, हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट में इंप्रूव हो रहा है मार्क्स। अगर आप सिजिल के डायरेक्ट माने सिजिल ओरिएंटेड आप स्टूडेंट हैं, तो भाई आपके लिए मेरे पास बहुत है कुछ सिखाने को। चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।